हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द राइटिंग प्रोजेक्ट में। आज हम करने वाले हैं टॉपर पेपर रिव्यू, जिसमें हम टॉपर्स के पेपर को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या खासियत है कि जिस वजह से उन्होंने अपनी रैंक हासिल की। अब आपको मालूम ही होगा, ये CSC 2022 की टॉपर हैं इशिता किशोर। इन्होंने विजन IAS की एक ऐसे टेस्ट सीरीज़ लिखी थी और यही अवेलेबल है, विजन IAS के साइट पे अवेलेबल है। आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो इशिता किशोर जी हैं, इन ये राइटिंग में इनकी बहुत ही ज़्यादा महारत है, खास करके ऐसे में। ऐसे ये ऐसे लिखती हैं, मतलब पढ़ने वाले को एफर्ट ही नहीं फील होता है। तो जब किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बहुत ही एफर्टलेस है, तो समझ लीजिए जो उसका आर्टिस्ट है, जिसने उस चीज़ को क्रिएट किया है, वो उसने उस पर बहुत ही मेहनत की है। इस वजह से आपको कहीं भी उसमें दिक्कत नहीं नज़र आएगी। जैसे कभी कभी क्या होता है चीज़ें, जैसे जब विराट कोहली खेलता है तो आप उसे देखेंगे तो लगेगा कितना एफर्टलेस चीज़ इन्होंने किया है। तो वो उनका क्राफ्ट है, वो उनकी आर्टिस्टिक स्किल है। इसी तरह मैं कहना चाहूँगा कि जो इशिता किशोर जी हैं, इनकी ऐसे राइटिंग स्किल्स 10/10 है। इसी वजह से तो इन्होंने AIR 1 हासिल किया है 2022 के एग्ज़ामिनेशन में। तो इनका एक ऐसे ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं। आपको इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बट बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तरफ। तो ये आपको जैसे मालूम है कि 1000 से 1200 वर्ड्स में ऐसे लिखा जाता है, तो उसी तरह इस वीडियो को सुनिए। और इसमें देखिए कि मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा कि इनकी क्या खासियत है। देखिए, इशिता किशोर जी हैं, उन हेडिंग का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करती हैं। वो टॉपिक जो हेडिंग का डालती हैं ना, बहुत ही अच्छा डालती हैं, मतलब पढ़ने वाले को लगे कि हाँ भाई, इस बच्चे को नॉलेज है। तो हेडिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने उसमें। दूसरा चीज़, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स बहुत ही अच्छे डालती हैं। इससे इनका ये पता चलता है कि इनके जो GS पेपर्स हैं, GS पेपर्स पे इनकी काफ़ी पकड़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस ऐसे रिव्यू को। तो ऐसे का टॉपिक विजन IAS के ऐसे में था, बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ द गुड। मतलब बेस्ट की खोज में आदमी अच्छे को छोड़ देता है। ठीक है, बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। तो इन्होंने ये इंट्रोडक्शन इसका है, इंट्रोडक्शन दे के ये जस्टिफाई करेंगी इस टॉपिक को। ठीक है। इन द 6th century BC, Siddharth Gautam left the comfort of his home to find the meaning of life. He sat under the Bodhi tree where he finally attained enlightenment. After years of wandering in search of truth, in his sermons, he preached the Madhyam Marg, or the middle path, thereby avoiding the extremes of best and worst. His Astangika mark or eightfold path prescribes good conduct, right knowledge, etc. Buddhism is widely followed religion even today, with its ideas and avoiding austerity or greed, thereby maintaining a balance on while walking the टाइट रोप कॉल्ड लाइफ। तो इस तरह इन्होंने इंट्रोडक्शन से जस्टिफाई किया है। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। दस बुद्धा हेल्प्ड अस सी हाउ बेस्ट कैन बी द एनिमी ऑफ गुड। ठीक है, तो बेस्ट बेस्ट एक एक्सट्रीम चीज़ है। ठीक है, एक्सट्रीम क्या है और गुड क्या है? गुड क्या है? एक मिडिल पाथ है, बीच का चीज़ है। ठीक है, और वर्स्ट तो मतलब ये भी एक्सट्रीम ही है। तो बुद्धा ने जैसे बोला है कि हमेशा हमें मिडिल पाथ पे रहना चाहिए, इसी तरह इन्होंने इस ऐसे में ये एक्सप्लेन किया है कि बेस्ट इज़ द एनिमी ऑफ गुड। तो बेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें गुड की तलाश में रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह इन्होंने एंशेंट हिस्ट्री से उठा के इंट्रोडक्शन को डाल दिया है। तो ये समझ लीजिए, ये यूज़ कर रही है अपना नॉलेज, यूज़ ऑफ नॉलेज, जो वास्ट नॉलेज आपको GS 1 2 3 में मिलती है, उसका यूज़ यहाँ पे इन्होंने किया है। और और काफ़ी बढ़िया इंट्रोडक्शन इन्होंने यहाँ पे दिया है। आगे चलते हैं, अब बॉडी पे आते हैं। और ये हेडिंग्स का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से करती हैं, हेडिंग्स और कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन दिस ऐसे वी विल फर्दर एनालाइज हाउ striving to the best can sometimes backfire, how in the long term there is always equilibrium, and how a balanced approach can bring us more rewards than pursuing extremes। ठीक है, मतलब कि जैसे में हम देखेंगे कि कैसे कि आप अगर आप बेस्ट के पीछे भागते हैं तो ये बैकफायर कर सकता है। हाउ इन द लॉन्ग टर्म देयर इज ऑलवेज इक्विलिब्रियम,
ठीक है, लॉन्ग टर्म में हमेशा इक्विलिब्रियम की खोज होनी चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में, और उससे आप ज़्यादा रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं रादर देन परसुइंग एक्सट्रीम्स। अब यहाँ पे इन्होंने पहला हेडिंग डाला, गोल्डन मीन इज़ द गोल्डन रूल। तो ये समझ लीजिए कि जिसे क्या बोलते हैं, ग्रीक फिलोसफी के बारे में थोड़ा भी मालूम होगा, तो यहाँ पे गोल्डन मीन मतलब कि गोल्डन मीन एक ऐसी वर्च्यू है, फॉर एग्जांपल, कि आदमी को करेज होना चाहिए। ठीक है, करेज एक वर्च्यू है। ठीक है, और इसका एक्सट्रीम क्या होगा कि रेकलेसनेस है। ठीक है, बर्बरता है, आप किसी को भी कहीं भी मार दो, कुछ भी उल्टा सीधा कर दो, दैट इज रेकलेसनेस। और एक चीज होती है कॉवर्डिस। तो कॉवर्डिस मतलब कि कायरता। कायरता एक तरफ बर्बरता है, एक तरफ है करेज आपका। तो करेज क्या है? करेज इज गोल्डन मीन। गोल्डन मीन कुछ नहीं है, मतलब समझ लीजिए कि ये एक मिडिल पाथ है। तो इन्होंने देखिए कितने अच्छे तरीके से बेस्ट और क्या बोलते हैं, गुड के बीच में पूछा था कि क्यों हमें गुड लेना चाहिए, तो ये मिडिल पाथ को कैसे यहाँ पे ये जस्टिफाई कर रही हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका अप्रोच है। पढ़ते हैं हेडिंग 1 को। गोल्डन मीन इज द गोल्डन रूल। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल gave this maxim while refuting his master Plato, who was in search of an ultimate idea, a perfection. Aristotle held that instead of running behind what is best, we must see what is best practical. ठीक है, practicable. It is easy to sit and theorize what is best, but in the real world, there is the situation on ground can have unexpected conditions. Like in this theory, a direct democracy come across the best idea, but in reality, a country like India with a billion plus population will be in a paralysis if each citizen governs. Thus, while representative democracy is the second best, it is feasible. Hence, finding the middle ground between the capabilities as well as our shortcomings is what make us good. Mere viable देन द बेस्ट। ठीक है, कितना बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। ये कहना चाह रही हैं कि जो एरिस्टोटल थे वो बोले थे कि हमें बेस्ट की तलाश नहीं करनी चाहिए, हमें बेस्ट प्रैक्टिकल के पीछे भागना चाहिए। भाई अभी बेस्ट प्रैक्टिकल चीज़ आप क्या कर सकते हो, वो आप करके किनारे कर दो, रादर देन एमिंग फॉर बेस्ट। फॉर एग्जांपल, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं जिस दिन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा, 5 बजे से पढ़ाई चालू करूँगा, और एक आप बेस्ट रूटीन बनाते हैं, वो कभी भी नहीं फॉलो होता है। क्यों नहीं फॉलो होता है? बिकॉज आप बेस्ट प्रैक्टिकल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप ग्राउंड सिचुएशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ग्राउंड सिचुएशन के बारे में सोचिए। मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, तो क्या आप पढ़ेंगे नहीं दिन भर? आप 7 बजे से चालू कीजिए भाई, रात को 8 बजे बंद कर दीजिए। एवरीथिंग डज नॉट रिक्वायर परफेक्शन, वो आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं है। ठीक है, तो चीज़ों को हमेशा प्रैक्टिकल रखिए, प्रैक्टिकल रखिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेक प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ये लिखा है कि जैसे थ्योरी बनाना बैठ के बेस्ट के लिए बहुत ही आसान है, बट रियल वर्ल्ड में ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज़ वेरी डिफरेंट। यू हैव टू मीट द अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस। ठीक है, ऑन ग्राउंड। तो दैट इज़ वाई वी नीड द बेस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन जो होगा। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल का यूज़ किया है बहुत ही अच्छा, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट एनीथिंग लाइक इन गवर्नेंस। ठीक है, इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। बट अगर आप 1.4 बिलियन पीपल को डायरेक्ट डेमोक्रेसी दे दोगे, तो ये स्टेट कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। डिसीजन यहाँ पे हो ही नहीं सकता है। दैट इज़ वाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भले ही ये सेकंड बेस्ट है, बट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकल। आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग इन्होंने डाला है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड war II the world was divided into two blocks, capitalism and socialism. While both ideas were pitched to be the best, both had internal contradictions. Capitalism promoted individualism that could break down communities' values, and socialism led to economic inefficiencies. Thus, by avoiding both extremes, India adopted a golden mean. गोल्डन मीन क्या लिया इन्होंने? लिया मिक्स्ड इकोनॉमी।
Thus, what may be portrayed as the best is a function of both time and space. Either of the two blocks did not suit India. It is its diversity and at द ईव ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो ना हम लोगों को कैपिटलिज्म ही पूरी तरह सूट किया था, ना सोशलिज्म ही पूरी सूट किया था, तो हम लोगों ने क्या लिया, मिडिल पाथ लिया। ठीक है, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, बीच में रुके रहो। ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकल थिंग वी डिड। हाउएवर विद द टाइम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कैपिटलिज्म won the ideological debate. India, with its flexible position by avoiding the extremes, bought in far-reaching economic reforms, LPG reforms 1991 में, thus pursuing the good enabled us to adopt with the changing ideas of best। ठीक है, बेस्ट के आइडियाज़ चेंज होती रहती हैं। ठीक है, उस ज़माने में एक बेस्ट बता रहा था कैपिटलिज्म, फिर बता रहा था सोशलिज्म, हमने लिया मिडिल पाथ। मिडिल पाथ रहा 1991 जब सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हुआ, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, हम किधर भी जा सकते थे। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम व्हेन द डेफिनेशन चेंज्ड, व्हेन द वर्ल्ड रिक्वायर्ड कैपिटलिज्म, सो वी शिफ्टेड टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। ऑलराइट, तो अगला फिर से ये हेडिंग 3 पे डालते हैं। हेडिंग का प्रयोग ये काफ़ी अच्छा करती हैं। ये क्या करता है ना, हेडिंग का भी प्रयोग ये काफ़ी अच्छा करती हैं, प्लस जो शिफ्ट ऑफ टॉपिक है, जो फ्लो है, हाँ, वो काफ़ी अच्छा ही करती हैं। देखिए, स्टार्ट किया था इन्होंने गौतम बुद्धा से, फिर ये हमें लेके गई कहाँ पे, ग्रीक फिलोसफर्स के बीच में लेके गई, फिर सोशलिज्म कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के बीच में लेके गई, अब आ गए हैं हम लोग डेवलपमेंट वर्सेस डिफॉरेस्टेशन डिबेट में। ठीक है, कि भाई मतलब पेड़ जंगल काटो या फिर कम्युनिटी को डेवलप करो, तो बोथ आर इम्पोर्टेंट ना। सो वी नीड टू टेक द मिडिल पाथ। सो हम लोगों को बेस्ट प्रैक्टिकल चीज़ देखना, बेस्ट नहीं देखना है। बेस्ट बेस्ट किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम इनकी तीसरी हेडिंग, डेवलपमेंट वर्सेस डिफॉरेस्टेशन डिबेट। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट इज सिंकोनॉन टू प्रोग्रेस। If deforestation is a byproduct of this endeavor, it is an acceptable collateral damage to achieve our idea of best। ठीक है, अगर हम मॉडर्नाइजेशन जो डेवलपमेंट के मॉडर्नाइजेशन अगर आपको चाहिए तो डेवलपमेंट आपको करना ही करना पड़ेगा, और उसका अगर बाई प्रोडक्ट है कि भाई थोड़े बहुत पेड़ काटने पड़ेंगे, तो वी विल हैव टू बियर दैट कोलेट्रल डैमेज। हमें भाई थोड़े पेड़ काटने ही पड़ेंगे लोगों तक बेसिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए, नहीं तो ये देश डेवलप ही नहीं हो पाएगा, ये कहना चाह रही है यहाँ पे। ठीक है, हाउएवर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्राइबल्स, अगर आप कबीलों वालों के पर्सपेक्टिव से देखें, हुज लाइव्स एंड लाइवलीहुड बोथ डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, डेवलपमेंट इज ईविल दैट स्नैचेस अवे देयर होम्स, वे ऑफ लाइफ। देयर आइडिया ऑफ बेस्ट वुड बी to be present in the forest. Thus best is often at extreme, that is loggerheads। जो बेस्ट है, बेस्ट हमेशा डिबेटेबल पे रहेगा। ठीक है, हमेशा इस पे लोगों के अलग अलग विचार रहेंगे, डिफरिंग विचार रहेंगे। ठीक है, इफ़ वी इंस्टेड परस्यू अ प्लान दैट मे नॉट बी द बेस्ट बट इज ऑप्टिमम, वी विल बी एबल टू प्रोग्रेस। ठीक है, परेटो प्रिंसिपल कहता है, मतलब हमें बस ऑप्टिमम को तलाशना है भाई। ये जो तराजू है, तराजू को हम लोगों को बीच में करना है, हम लोगों को ना इधर जाना है ना उधर जाना है, हम लोगों को एक ऐसा चीज़ अपनाना है जिससे सब लोग खुश रहें। ठीक है, ऑप्टिमम पाथ पे हमें जाना है। ठीक है, पीस मील डिफॉरेस्टेशन along with rehabilitation of tribals can help us reach consensus। ठीक है, पीस मील डिफॉरेस्टेशन मतलब थोड़े थोड़े पेड़ काटो, तो उन लोगों को भाई एक जगह से दूसरी जगह पे रिहेबिलिटेट करा दो। ठीक है, ऐसा ना करो कि भाई या तो पेड़ ही नहीं काट रहे हो, जंगली लोगों को छोड़े हुए हो, सॉरी ट्राइबल्स को छोड़े हुए हो, या फिर पूरा पेड़ ही काट दिए, उनका सुने ही नहीं, तो बोथ आर रॉन्ग ना। थोड़ा सा भाई पेड़ काटो, ट्राइबल्स को बोलो भाई थोड़ा सा रिहेबिलिटेट करा दो, उनको पैसे प्रोवाइड कर दो, उनको न्यू मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी दे दो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। Piecemeal deforestation along with rehabilitation of tribals can help us reach consensus. This is not only inclusive but also fosters better decision making with timely results, even if at a smaller scale. Thus, best of either parties was enemy of this good। ठीक है, दोनों पार्टीज का बेस्ट, भाई गवर्नमेंट चाह रही है डेवलपमेंट, ठीक है, ट्राइबल चाह रहा है भाई हमारी ज़िंदगी हमको जीने दो आराम से, जंगल हमारा हज़ारों साल से है, तो इसका बेस्ट का आइडिया दूसरा है, इसका बेस्ट का आइडिया दूसरा है, तो हमें हमेशा गुड पे फोकस करना, व्हाट इज़ गुड फॉर एवरीबॉडी। ऑलराइट,
This was evident in the Chipko movement led by the Sundarlal Bahugura. A middle path of environmental impact assessment was reached. Development went hand in hand with preservation. ठीक है, एक और एग्जांपल इन्होंने दिया चिपको मूवमेंट का, कैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने कहा था कि भाई पेड़ नहीं काटने देंगे, ये वो नहीं होने देंगे, डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। तो हमने नई नीति लाई कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे कि भाई अगर मैं इतना पेड़ काट देता हूँ तो इससे भाई पर्यावरण पे क्या नुकसान आएगा। ठीक है, उसको एसेस करते हैं, बहुत ज़्यादा आएगा तो भाई हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। तो दिस इज द ऑप्टिमम वे। ठीक है, हाउ विल हैव टू यूज द गुड इंस्टेड ऑफ बेस्ट। फिर अगला आता है टाइम एंड स्पेस। टाइम एंड स्पेस पहले भी ये बता चुकी हैं कि टाइम एंड स्पेस के हिसाब से बेस्ट की डेफिनेशंस बदलती रहती हैं। ओवर द टाइम बेस्ट प्रैक्टिसेस इवॉल्व एंड चेंज। दिस इज ट्रू फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एजुकेशन एंड social values. For example, at a point, women were at their best if they fulfilled their domestic and familial responsibilities. J.S. Mills talks about how their slavery was normalized, but in today's world, a woman has infinite possibilities. They are shattering the glass ceiling and emerging on top. Case in point being Indra Nui, Geeta Gopinath, Jaginda Ardern, and many more. Their good outshines what once was best. ठीक है, मतलब कि इन्होंने यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक मुद्दा डाल दिया कि कैसे जैसे कि वुमेन को मतलब कि हजारों साल से इसी नज़र से देखा जाता कि आपका काम है फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप सिर्फ घर को संभालिए, इसके बाहर आप मत देखिए। तो ये एक तरह का बॉन्डेड लेबर कराया जा रहा था, वेयर दे वर नॉट गिवन एनी सैलरी, कुछ नहीं था, मतलब कि सैलरी क्या बोले, एक बॉन्डेड टाइप की स्लेवरी का यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा होता था। ऑलराइट, ऐसा होता है भी आज भी। वुमेन को बहुत सारी जगहों पे अगर उनकी नौकरी लग भी जाए तो उन्हें बढ़ने से रोका जाता है। दैट्स वाई रिजर्वेशंस आर इन प्लेस। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये एग्जांपल देती है कि बेस्ट बेस्ट जो है हमारी इंडियन सोसाइटी बेस्ट देखती है कि भाई हमारी जो बहू हो, शी शुड प्रोवाइड फॉर द फैमिली। ठीक है, वो घर पे काम करे, झाड़ू बर्तन करे, दैट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज द बेस्ट दैट इंडियन सोसाइटी सीज। बट देर आर वुमेन लाइक इंदिरा नूई, गीता गोपीनाथ, जो कि भाई कोई पेप्सिको का चेयरमैन है, तो कोई भाई आईएमएफ में है, तो कोई किसी देश का मतलब पीएम ही बन गई है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, जो ट्रेडिशनल जो बेस्ट प्रैक्टिस जो सोसाइटी उनको बता रही थी करने को, आउटशाइन कर देते हैं। मतलब देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस, मतलब आप तुलना ही नहीं कर सकते हो कि मतलब एक वुमेन की कितनी पोटेंशियल है। तो दैट्स वाई बेस्ट इज ऑलवेज नॉट द बेस्ट। राइट, आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ बेस्ट ऑल्सो चेंजेस विद स्पेस। वॉट मे सूट वंस जोग्राफिकल रीजन may not be ideal for another. While West preaches liberal values, सिंगापुर सिंगापुर के एक पीएम थे ली गुआन यू talks about Asian values. Democracy as the best will hamper the East. Thus, we see soft authoritarianism as an idea that is only good for West, but gives promising economic results in East. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि भाई आपके जोग्राफी के हिसाब से भी आपकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं दे फोकस मोर ऑन डेमोक्रेसी, बट ईस्ट में ये जो पीएम है सिंगापुर के, ये कहना चाह रहे हैं कि ईस्ट में अगर आप डेमोक्रेसी लाओगे दैट विल रूइन दी ईस्टर्न एशियन वैल्यूज़। ठीक है, इसको ख़त्म कर देंगे। और आप अगर देखिए भी मतलब पूरे एशिया में देखिए, एशिया में डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करती है। फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट में कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है? नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान क्या डेमोक्रेटिक है? नहीं है भाई, हाइब्रिड रिजिम भी चलता है। उसके बाद चाइना डेमोक्रेटिक है? नहीं। आप देखेंगे तो सिर्फ इंडिया ही डेमोक्रेटिक है, और यहाँ पे भी समझ लीजिए सॉफ्ट अथॉरिटेरियनिज्म ही चल रहा है, और उस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इट कांट बी जनरलाइज्ड। किसी भी तरीके से आप जनरलाइज हर आदमी के लिए डिफर करती है, इवन टाइम पे भी डिफर करती हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस, इवन ज्योग्राफी पे भी डिफर करती हैं। तो ये देखिए कितने डायमेंशन में एक जो ये छोटा सा मैक्सिम था उसको कितने डायमेंशन में ये लेके गई हैं। एंड ऑल विद गुड एग्जाम्पल्स के साथ ये हर
डायमेंशन में लेके गई हैं। ठीक है, ऐसे मुद्दों को उठाई हैं जो कि GS 1 2 3 4 लगातार उसके बारे में ही बात करता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इनकी लास्ट हेडिंग आती है, दैट इज हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड, this is the foundation of scientific research and technological advance, but if best is the only acceptable then the bandwidth for failing crumples। ठीक है, मतलब कि अगर बेस्ट, साइंस में क्या होता है, साइंस में भाई धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। राइट, साइंस में क्या होता है, हिट एंड ट्रायल होता है भाई, ट्राई करो, नहीं काम किया दूसरा चीज़ डाल के कुछ ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो। दैट इज़ हाउ साइंस वर्क्स। बट अगर आप ये कर दे, नहीं हमको एक ही बार रिसर्च करेंगे, हम बेस्ट निकालेंगे, तो भाई तुम, भाई हाथ जोड़ते हैं, तुम गेम से बाहर चले जाओ। ऑलराइट, आगे चलते हैं। स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस बाय परस्यूइंग इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट हेल्प्स इन ब्रेक थ्रू ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज। ठीक है, छोटे छोटे जो आप इंक्रीमेंट्स लेते हैं प्रोग्रेस में, उससे एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ सकता है। ठीक है, थॉमस एडिशन फेल्ड मोर देन 100 times बिफोर फाइनली inventing the bulb. Even the recent COVID-19 vaccine are not 100% effective, but they have been good enough to control the community transmission। वाह क्या एग्जाम्पल, इतना बढ़िया प्रैक्टिकल कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि भाई हमारी जो कोविड की वैक्सीन्स थी वो भी तो 100% इफेक्टिव नहीं थी। तो मतलब क्या होता था कि अभी तक भाई लोगों को मरने, तो अभी तक कोविड वैक्सीन ही बनाते रहो, नहीं, जस्ट रोल आउट द वैक्सीन्स व्हेन दे आर रेडी। ठीक है, चाहे उनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हो कम हो, इट डजेंट मैटर, पीपल नीड द वैक्सीन एंड इट नीड्स टू बी डिलीवर्ड। तो हम यहाँ पे ऑप्टिमम पे ही हमेशा फोकस करते रहना चाहिए, ऑप्टिमम पे ही। अरे भाई, अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हो, आपके दिमाग में एक परफेक्शन की इमेज है, वहाँ तक अगर काम को आप नहीं पहुँचा पा रहे हो तो निराश हताश ये सब मत होइए। ठीक है, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए। अगर भाई 100 आप टारगेट रखें, भाई 95 भी आता है, देन इट्स गुड। ठीक है, thus while this essay has shown us how best can be an enemy of good, we must remember to give our best on our own individual scale। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया यहाँ पे कि मतलब कि बेस्ट की इमेज तो होनी चाहिए, बट हम लोगों को अच्छे के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए और हमें हमें अपना 100% देना चाहिए, 100% देना चाहिए, चाहे वो बेस्ट पे पहुँचे चाहे गुड पे पहुँचे, इट डजेंट मैटर। ठीक है, एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स लेस देन परफेक्ट रिजल्ट्स विद अ विल टू लर्न हेल्प्स अस प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब कि कुल मिला के आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इफ़ यू कांट फ्लाई रन, इफ़ यू कांट रन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक क्रॉल, बाय ऑल मीन्स कीप मूविंग। अगर भाई आप उड़ नहीं सकते तो चलो, आप चल नहीं सकते हो तो भाई क्रॉल करो, अगर क्रॉल नहीं कर सकते हो तो कम से कम खिसकते तो रहो अपनी जगह से। ठीक है, अब ये लोकोमोशन के बारे में ये नहीं कोट है, दिस इज अ फिलोसफिकल टाइप ऑफ कोट कि भाई मतलब कि आप किसी कोई भी कार्य कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक दुकान ही चला रहे हो, तो भाई आपकी दुकान एकदम से क्या बोलते हैं रिलायंस स्टोर नहीं बन गई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसको बंद करके बैठ जाओ। हाँ, क्रॉल करते रहो, मूव करते रहो, हल्का फुल्का। 10 कमा रहे हो भाई, 10.2 ही कमाओ अगले दिन। दैट इज द मूल लेसन हियर। ठीक है, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। दस द आइडिया ऑफ बेस्ट मस्ट नॉट डिटर अस फ्रॉम गिविंग आवर बेस्ट। ठीक है, इंक्रीमेंटल एंड कंसिस्टेंट गुड इज ऑफन बेटर देन द बेस्ट। इंक्रीमेंटल और कंसिस्टेंट गुड, भाई धीरे धीरे ही आप अच्छा करते रहो, धीरे धीरे अच्छा करते रहो, एक दिन आप बेस्ट पहुंच जाओगे। बेस्ट की चिंता लेके मत बैठो आज। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था ऐसे, काफ़ी बढ़िया ऐसे लिखा था। आप खुद ही मतलब कि इस ऐसे को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, क्या औसम ऐसे है। मतलब कि ऐसे ही नहीं AIR1 लोग पा जाते हैं। ठीक है, अगर आप भी एस्पायर कर रहे हैं कि आप भी इस लेवल का ऐसे ऐसे लिखें, तो दोस्तों क्या बोलते हैं, पहली बात तो टॉपर्स के ऐसे तो ज़रूर पढ़िए, टॉपर्स के ऐसे तो ज़रूर पढ़िए। बुक वाले ऐसे में ना यार वो सोल मिसिंग रहती है। ठीक है, ये देखिए सोलफुल था। ठीक है, इसमें एक आत्मा दिख रही थी कि भाई एक UPSC एस्पिरेंट ही लिखा है, जो भाई जो वो GS पढ़ रहा है उसी तरह से वो फिलोसफिकल टॉपिक्स को एनालाइज कर रहा है, एग्जाम्पल्स दे रहा है, काफ़ी हेडिंग्स अच्छे अच्छे दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आंसर राइटिंग प्रोजेक्ट की इस मुहिम के में हम लोग तो ये
क्या बोलते हैं, ऐसे रिव्यू करते रहेंगे, जीएस पेपर रिव्यू करते रहेंगे। हमको तो लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि आप भले उतने आंसर्स लिखिए ना, लेकिन उतने आंसर्स पढ़िए तो ज़रूर, ठीक है। और आप जब भी आंसर लिखेंगे तो यही जो इस ऐसे में जो बताया गया है, आप बेस्ट का सोच के लिखेंगे, बेस्ट का नहीं भाई, गुड, बस आप लिख दीजिए। जैसे मैं मेरे वीडियोस में मैं आपको बोलता हूँ कि भाई पहले बॉडी पे काम करो, पहले कंटेंट तो क्रिएट करो, पहले एग्जांपल्स तो क्रिएट करो कि भाई आप पॉइंट्स क्या डालोगे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रादर देन गोइंग फॉर द परफेक्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, वो हो जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस, ऐसे एनालिसिस आते रहेंगे। अब मैं इसी तक किशोर के दो और एसेस को एनालाइज करूंगा अगले दो वीडियो में, हाँ, ताकि आप ऐसे का आपको एक फील आए, आपको एक मज़ा आए। देखिए दोस्तों, मज़ा लेना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तीसरा वीडियो आएगा इनके ऊपर, इनके ऐसे का रिव्यू होगा, फिर चौथा आएगा। उसके बाद मूव ऑन करेंगे अगले टॉपर्स पे। आंसर राइटिंग की क्लासेस होती रहेंगी, आपको PYQ के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। बंद करते हैं ये वीडियो को, बाय।